वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। तो बेटा, कल हमने बात की थी सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में। आगे आज फिर हम उस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। कल हमने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखी थी। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज में सारे फ्यूल्स को हमने देखा था, एलपीजी को देखा था, उनकी कैलोरीफिक वैल्यू निकाली थी। बहुत सारी चीज़ें हमने कल की थी। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि आज हम करने वाले हैं कंबशन, उनका जलना। फ्यूल्स का क्या बेटा? जलना। तो जब फ्यूल्स जलते हैं तो कौन कौन सी वो हार्मफुल गैसेस को हमारे एनवायरनमेंट में छोड़ देते हैं, रिलीज कर देते हैं, कैसे हमारा एनवायरनमेंट पल्यूट हो रहा है, क्या क्या सारे फैक्टर्स हैं और कौन कौन से अच्छे फ्यूल्स हैं, और भी कई सारी बातें हम इस सेशन में करने वाले हैं। ठीक है बेटा? तो आज के लिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं बेटा कि कंबशन क्या चीज़ है। कंबशन एक्चुअली में है क्या? कंबशन का मतलब होता है बेटा जलना, किसी भी चीज़ का जलना। ठीक है? जैसे कभी कभी इंसान भी कंबशन हो जाता है, इंसान को देख के इंसान कंबशन होने लगता है, जलने लगता है ना। उसी तरीके से इसका मतलब होता है जलना, किसी भी चीज़ का क्या बेटा? जलना। तो द बर्निंग ऑफ अ फ्यूल इन ऑक्सीजन और एयर इज कॉल्ड कंबशन। क्या बेटा? बर्निंग ऑफ फ्यूल, फ्यूल का जलना, ईंधन का जलना, किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या एयर की प्रेजेंस में, उसको बेटा हम क्या बोलते हैं? कंबशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंबशन। जो फ्यूल जलते हैं, जैसे कि गाड़ी में हमने फ्यूल डाला, सपोज करो कि ये हमारी क्या है? बाइक है। क्या है बेटा? बाइक है। हमने इसमें क्या डाला? फ्यूल। यहाँ से हमने क्या हमारी इसमें किक दी या जो भी सेल्फ दिया, ठीक है ना। तो इसमें क्या हुआ बेटा? कंबशन। क्या हुआ बेटा? कंबशन हुआ कि नहीं हुआ? अब ये जब कंबशन हुआ, क्या हुआ? यहाँ पे कंबशन हुआ तो यहाँ पे हीट भी प्रोड्यूस हुई होगी कि नहीं हुई होगी? और गाड़ी के साइलेंसर ने धुआं भी दिया होगा। गाड़ी के साइलेंसर ने धुआं दिया होगा ना, स्मोक जिसे बोलते हैं, ठीक है ना, स्मोक दिया होगा। तो उस स्मोक ने क्या किया होगा? हमारे एनवायरनमेंट को क्या किया होगा? पल्यूट किया होगा। पल्यूट किया होगा, हमारे एनवायरनमेंट को पल्यूट किया होगा। क्योंकि सारा जितना भी पोल्यूशन है ज्यादातर तो व्हीकल से ही हो रहा है आजकल, ठीक है ना, और जो भी फैक्ट्रीज से हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमको पता चलता है कि जब ये जलते हैं तो पोल्यूशन भी करते हैं। क्या करते हैं? जब ये जलते हैं तो पोल्यूशन भी करते हैं, ठीक है। तो कंबशन का मैंने आपको मतलब बता दिया, किसी भी फॉसिल फ्यूल का जलना कंबशन कहलाता है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे कि कंबशन होता कैसे है, कि क्या क्या कंडीशंस हैं इसको जो है हैपन करने के लिए। तो सबसे पहली कंडीशन है अ कंबस्टिबल सब्सटेंस। सबसे पहली बात तो ये कंबस्टिबल सब्सटेंस होना चाहिए। देखो कैसे, जैसे कि सपोज कर लो आप कि आप वुड को जला रहे हैं। किसको जला रहे हैं बेटा? वुड को जला रहे हैं। तो ये कैसा सब्सटेंस है? कंबस्टिबल सब्सटेंस है। कैसा सब्सटेंस है? कंबस्टिबल सब्सटेंस है, ठीक। तो ये क्या करेगा? जलेगा। अब ऐसी चीज को आप जलाने लगे जो जल्दी जलती नहीं है, तो उसे जलने में दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि वो सब्सटेंस कैसा होना चाहिए? कंबस्टिबल होना चाहिए, आसानी से जल जाए। दूसरी चीज होनी चाहिए अ सपोर्टर ऑफ द कंबशन। अब देखो, जब कंबशन का कोई सपोर्टर ही नहीं होगा तो वो कैसे जलेगा? सपोर्टर का मतलब होता है ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के आग कैसे जलेगी? सोचो, बिना ऑक्सीजन के आग तो नहीं जल सकती। तो इसके लिए क्या जरूरी है बेटा? ऑक्सीजन जरूरी है। क्या जरूरी है? ऑक्सीजन जरूरी है। देखो कभी कभी आप देखो कि कैंडल को जलाओ आप, और कैंडल को जलाने के बाद में उसके ऊपर से कोई ग्लास रख दो, तो कैंडल क्या होगी? कंसीडर कर लो, आप थोड़ा सा कंसीडर करो। देखो, ये है आपकी क्या बेटा? मान लो कि ये है आपकी कैंडल। क्या है? कैंडल, ठीक है। इसको आपने जला दिया। इसको क्या कर दिया? आपने जला दिया। देन इसको फिर आपने ग्लास से ढक दिया। इसको किससे ढक दिया? ये है बेटा ग्लास। तो ये क्या हो जाएगी? ये जलना बंद हो जाएगी। ये अब जलेगी नहीं, क्योंकि यहां पे क्या नहीं है? नो ऑक्सीजन। क्या नहीं है बेटा? सॉरी, ऑक्सीजन नहीं है। यहाँ पे क्या नहीं है? ऑक्सीजन है ही नहीं। तो अब ये जलना बंद हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? उसी तरीके से किसी भी सब्सटेंस को जलने के लिए, कंबशन करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है बेटा? ऑक्सीजन की, ठीक है ना। तो ये क्या होता है? सपोर्टर होता है। क्या होता है? सपोर्टर। अब देखो, जैसे तुम कोई कार्य करने जा रहे हैं, तुम कोई काम करने जा रहे हैं, उसमें तुम्हारा कोई सपोर्ट करे तो वो क्या होगा? सपोर्टर होगा। उसी तरीके से ये जलने में मदद करती है ऑक्सीजन, इसलिए ये क्या है? सपोर्टर है।
दूसरा बहुत महत्वपूर्ण चीज समझो आप, इग्निशन टेम्परेचर। ये भैया क्या बला है, समझो जरा इसको। इग्निशन टेम्परेचर क्या है? इग्निशन टेम्परेचर एक वो पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिसपे चीजें जलने लगती हैं। क्या होने लगती हैं? जलने लगती हैं। अब जैसे कि पानी का, वाटर कितने पे बॉयल होता है? 100 डिग्री पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है वाटर, है ना? तो ये इसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है। उसी तरीके से हर एक चीज जो जलती है तो उसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है। अब देखो, जैसे कि तुमने उसमें आग लगाई, सोचो ये वुड है, क्या है बेटा? वुड है। मान लो ये वुड का एक लॉग है, ठीक। इसमें आपने क्या लगाई? आग लगाई। इसमें आपने आग लगाई, हीट दिया आपने, ठीक। तो एक जब पर्टिकुलर सर्टेन टेम्परेचर पे ये पहुंच जाएगा तभी तो जलना स्टार्ट करेगा। आप इसको जलाते हैं क्या तुरंत ही जलने लगती है? तुरंत तो नहीं जलती, थोड़ा टाइम लगता है ना। तो वो टाइम इसीलिए लगता है कि जब ये पर्टिकुलर अपने उस टेम्परेचर पे पहुंचती है जिस टेम्परेचर पे इसको जलना चाहिए, फिर ये क्या होती है? जलने लगती है। तो इसी को बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। इसी को क्या बोलते हैं बेटा? इग्निशन टेम्परेचर। द टेम्परेचर, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच द सब्सटेंस स्टार्ट्स टू बर्निंग। ठीक है, ये कैसा टेम्परेचर होता है? मिनिमम टेम्परेचर। मिनिमम टेम्परेचर यानी कि कम से कम टेम्परेचर में जलने लगे। मिनिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर फॉर बर्निंग, फॉर बर्निंग। ठीक है, जलने के लिए बेटा कैसा टेम्परेचर? मिनिमम टेम्परेचर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। अब देखो, जिन चीजों का इग्निशन टेम्परेचर कम है वो आसानी से जल जाती हैं, और जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत हाई है फिर उन्हें हमें हाई टेम्परेचर देना पड़ता है, तो उन्हें जलने में दिक्कत होती है। ठीक है, उन्हें जलाने में दिक्कत होती है, और जब वो जलती नहीं है सही से तो वो क्या देती है? स्मोक देती है। और जब स्मोक को देंगी तो हमारा एनवायरनमेंट क्या होगा? पूरी तरीके से पल्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी चीज आपको एकदम क्लियर हो गई। क्लियर एंड कट वे में ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। कंबशन सब्सटेंस क्या होता है, सपोर्टर क्या होता है, इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है। ठीक है, तो इतनी चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, अब हम आगे बात कर लेते हैं हाइड्रोजन के बारे में थोड़ी सी। देखिए बेटा, थोड़ा सा हाइड्रोजन के बारे में हम बात करेंगे। हाँ तो बेटा देखिए, हाइड्रोजन क्या चीज है? देखो बेटा, हाइड्रोजन एक तरीके की गैस होती है जिसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो बहुत ज्यादा होती है। कैलोरीफिक वैल्यू कैसी होती है बेटा? बहुत ज्यादा होती है। इसकी जो ये कैलोरीफिक वैल्यू है ना, बहुत ज्यादा होती है। अराउंड 150 होती है, सॉरी बेटा, 150 किलो जूल पर ग्राम। ठीक है, ये इसकी क्या होती है? कैलोरीफिक वैल्यू होती है। यानी कि जब ये जलती है ना तो बहुत ज्यादा हीट हमको देती है। क्या देती है? हमको बहुत ज्यादा हीट देती है। 1 ग्राम जलने पे हमको इतनी हीट ये देती है। समझ रहे ना? बहुत अच्छा फ्यूल है, उम्दा क्वालिटी का फ्यूल है भाई हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये कैसा फ्यूल है? बहुत अच्छा फ्यूल है। दूसरा चीज है, ये इको फ्रेंडली है। देखो, एक तो अच्छा, और दूसरा पॉल्यूशन नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि ये जब जलता है ना, हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? H2। और H2 जब जलेगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो भाई क्या बनाएगा? देखो, जब जलेगा तो क्या बनाएगा? H2O पानी बनाएगा, जो कि क्या है? पॉल्यूशन फ्री है। पॉल्यूशन फ्री है भैया, पानी तो कोई पॉल्यूशन नहीं होता। ठीक है, ये तो हमारे लिए अच्छी चीज है। ठीक है, तो ये कैसा है? एक इको फ्रेंडली नेचर रखता है बेटा। कैसा नेचर रखता है? ये इको फ्रेंडली नेचर रखता है। ठीक है, तो इस चीज को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। दूसरी चीज बेटा क्या है? ये लाइटर फ्यूल है। कैसा फ्यूल है? लाइटर फ्यूल है। लाइटर का मतलब हल्का है। कैसा है बेटा? हल्का है। इसलिए इसको रॉकेट में यूज किया जाता है। किसमें यूज किया जाता है? रॉकेट में। अब देखो, रॉकेट में हल्का फ्यूल का यूज करेंगे, एक तो इसकी इफिशियंसी ज्यादा है, इसको कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है, थोड़ा सा जलने पे हमको इतनी सारी हीट देगा। दूसरी चीज, रॉकेट को ले जाना हमको ऊपर। रॉकेट को कहां ले जाना? ऊपर। अब ऊपर ले जाने के लिए अगर हम उसमें फ्यूल ही का वजन इतना ज्यादा कर देंगे, सोचो इस रॉकेट को हमें क्या कराना है बेटा? लॉन्च कराना। मान लो इस रॉकेट को हमें लॉन्च करवाना है। ठीक है, अब इसका वजन अगर इतना हो जाएगा तो इसे जो है लॉन्च करने में प्रॉब्लम होगी, नहीं जा पाएगा। अब सोचो अगर इसमें फ्यूल का वजन AD ना हो तो ये आसानी से ऊपर लॉन्च कर जाएगा, स्काई में। स्काई में चला जाएगा बेटा ये, कि नहीं? इसीलिए इसका यूज रॉकेट वगैरह में किया जाता है, क्योंकि ये एक लाइटर फ्यूल है। दूसरी चीज, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है बहुत ज्यादा होती है। अब आगे हम आते हैं इसकी डीमेरिट पे। तो इसकी एक ही बेटा डीमेरिट है कि ये भैया कैसा है? कॉस्टली ज्यादा है। कैसा है? कॉस्टली, महंगा है। ठीक है, कैसा है? महंगा। अब देखो, अच्छी चीजें महंगी तो होती हैं, सीधी सी बात है, तो कोई इसका कोई मतलब नहीं बनता भैया। अच्छी चीज, जो बढ़िया चीज होती है, उम्दा क्वालिटी की चीजें बेटा महंगी ही होती हैं। ठीक है,
तो इतना तो समझ में आया होगा आपको। और दूसरी चीज क्या है बेटा, पोल्यूशन फ्री है। दूसरी चीज क्या है, ये पोल्यूशन फ्री है, इससे कोई पोल्यूशन होगा नहीं। ठीक है, अब इतनी चीज हमने क्लियर कर ली। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे हम आएंगे, थर्मल पावर प्लांट पे। ठीक है, उसको जरा समझिए आप लोग अच्छे मन से। ठीक है, हाँ तो देखिए बेटा थर्मल पावर प्लांट के बारे में, ठीक है, कि थर्मल पावर प्लांट क्या है। देखिए बेटा थर्मल पावर प्लांट एक तरीके की ऐसी प्रोसेस है जिससे कि हम इलेक्ट्रिसिटी को बनाते हैं पानी को गर्म करके। ठीक है, थर्मल से ही समझ में आ रहा है, किसी चीज को गर्म किया जा रहा है, किसी चीज को हीट दी जा रही है, तो इससे हम क्या बनाएंगे बेटा, इलेक्ट्रिसिटी को बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए जरा, इन इंस्टॉलेशन वेयर हीट एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। यहाँ पे क्या बर्न किया बेटा हमने, फॉसिल फ्यूल बर्न किया। यहाँ पे क्या बर्न किया, बर्न फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल। ठीक है, फॉसिल फ्यूल को क्या किया बेटा, बर्न किया। इज यूज्ड टू जनरेट स्टीम, इससे क्या बनी बेटा, स्टीम बनी। विच इज अलाउड टू रन द टरबाइन, और टरबाइन को क्या कर दिया, इसने चला दिया। ठीक है, तो ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जब बनती है इस तरीके से, तो हम उसको थर्मल पावर प्लांट का नाम देते हैं। तो देखिए जरा यहाँ पे क्या हुआ बेटा, यहाँ पे इस कंटेनर में हमने पानी को भर के रखा। किसको भर के रखा, पानी को। ठीक है, यहां से नीचे से हमने पानी को हीट दी। क्या दी बेटा, हमने हीट दी। यहां से पानी को भर के रखा, इस क्लोज्ड कंटेनर में पानी को भर के रखा, यहां से दी हमने हीट। तो क्या होगा बेटा, पानी बॉयल करना स्टार्ट होगा। क्या होगा, बॉयल करना पानी स्टार्ट होगा। अब जब पानी ने बॉयल करना स्टार्ट किया तो यहाँ पे क्या बनेगी, स्टीम, भाप बनती है ना जब पानी गर्म होता है। ठीक है, और भाप में बहुत दम होती है। कभी कभार भाप को ऐसा रखे रहने दो तो अगर उसके ऊपर कोई बर्तन रखा है तो उछलने लगता है, क्योंकि भाप जो है निकलती है। भाप क्या करती है, निकलती है। तो अब यहां से भाप इस पाइप के थ्रू, इस फ्लेक्सिबल पाइप के थ्रू टरबाइन तक जाएगी। ठीक है, ये भाप है, सब सारी स्टीम है। क्या है बेटा, स्टीम है। और स्टीम बहुत ही सुपर हीटेड स्टीम है, बहुत ज्यादा हीटेड है, इसमें गर्मी है। और मैंने आपको बताया है जो चीज ज्यादा गर्म होगी, जो चीज ज्यादा गर्म होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी, उसकी स्पीड उतनी ही ज्यादा होगी जितनी की वो चीज गर्म होगी। अब ये बहुत ज्यादा गर्म है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी, तो ये बहुत स्पीड से यहाँ पे जाएगी। और यहाँ पे क्या लगा, टरबाइन, हिंदी भाषा में बोले तो पंखा, एक तरीके का फैन लगा है। क्या लगा है, फैन लगा है। अब जब ये सुपर हीटेड स्टीम इस फैन पे टकराएगी तो ये फैन घूमना चालू कर देगा। ये क्या होगा बेटा, रोटेट होगा। क्या होगा, ये रोटेट होगा। क्या होगा बेटा, रोटेट होगा। और जैसे ही ये रोटेट होगा तो इसके पीछे से ये क्या है बेटा, शाफ्ट है। इससे ये क्या जुड़ा हुआ है, ये इसको बेटा शाफ्ट बोलते हैं। इस शाफ्ट के थ्रू ये जनरेटर से जुड़ा हुआ है। और जैसे ही ये जनरेटर घूमेगा बेटा, इलेक्ट्रिसिटी तुरंत बनेगी, बल्ब तुरंत ग्लो कर जाएगा, बल्ब क्या होगा, जलने लग जाएगा। अब देखिए जरा, ये इलेक्ट्रिसिटी बनेगी कैसे, ये जनरेटर है क्या एक्चुअली में बेटा, ये एक्चुअली में जनरेटर नहीं है। आपको समझाने के लिए मैंने बोला है जनरेटर, ये एक्चुअली में डायनमो है। जो जनरेटर के आगे डायनमो लगा होता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है, जनरेटर का पीछे का काम होता है उसको घुमाना। उसी तरीके से यहाँ पे बेटा लगा हुआ है डायनमो। समझाने के लिए जनरेटर मैंने लिख दिया है। तो ये जब डायनमो घूमने लगेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। अब इस डायनमो को अगर हम अपने हाथ से घुमा पाए तो घुमा दें, लेकिन इतनी तो क्षमता नहीं। ठीक है, तो इसको तो घुमाना है, तो इसको घुमाने के लिए हमने क्या किया भैया, टरबाइन को घुमाया। टरबाइन को घुमाने के लिए हमने पानी को उबाला, बॉयल किया, उससे जब स्टीम आई तो स्टीम से बेटा क्या हुआ, यहां से ये टरबाइन चलने लगी। ठीक है, अब देखो ये थर्मल का मतलब होता है हीट। थर्मल का मतलब क्या होता है, हीट। अब देखो इसीलिए बोला थर्मल पावर प्लांट। थर्मल का मतलब हीट, पावर का मतलब ये जो पावर दिया, और प्लांट तो ये पूरे को बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए ये बोला गया थर्मल पावर प्लांट। अब देखो जरा डेफिनेशन से क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए जरा, एन इंस्टॉलेशन वेयर हीट एनर्जी ऑब्टेन्ड, एक ऐसी इंस्टॉलेशन ये की गई है जहां से हीट एनर्जी निकाली जाए। यहाँ पे फॉसिल फ्यूल को हमने बर्न किया तो हीट एनर्जी हमको मिली। ठीक है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, बाय बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल इज यूज्ड टू जनरेट स्टीम। इससे हमने क्या किया, यूज किया स्टीम को जनरेट करने का। विच इज अलाउड टू रन द टरबाइन। और जैसे ही टरबाइन चली तो क्या हुआ बेटा, इलेक्ट्रिसिटी बन गई। ठीक है, तो इस तरीके से थर्मल पावर प्लांट से हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे हाइड्रो पावर प्लांट की। ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी।
ठीक है। थर्मल पावर प्लांट में इस तरीके से हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेंगे। अब देखिए बेटा, हमारे इंडिया में ज्यादातर इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हाइड्रो पावर प्लांट से होता है, जिसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। थर्मल पावर प्लांट भी काफी अच्छा तरीका है, ठीक है, लेकिन इसको जो है, हाँ, इसको जलाने के लिए बेटा कोल की जरूरत पड़ती है हमको। किसकी जरूरत पड़ती है? कोयले की, नेचुरल गैस की, ठीक है। इसको जलाने के लिए भैया हमें फ्यूल की जरूरत है, और फ्यूल आपको पता है लिमिटेड है, ठीक है। फ्यूल कैसे है? लिमिटेड है, वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, तो उनको हम जो है अच्छे से यूज करेंगे तो चलेंगे, नहीं करेंगे तो जल्दी खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये थोड़ा जो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की तरफ बढ़ता हुआ कदम दिखाई पड़ता है, और तो इसलिए ये हमारे लिए इतना अच्छा नहीं है। और हाइड्रो पावर प्लांट से पानी से बनाई जाती है, जो कि एक रिन्यूएबल सोर्स है, पानी तो कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो वो एक अच्छा कदम दिखाई देता है, ठीक है। बाद बाकी ये भी सारी चीजें अच्छी हैं। थर्मल पावर प्लांट से भी कई ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी हमारे इंडिया में बनाई जाती है, और बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है। इसमें पानी तो वेस्ट नहीं हो रहा है, यहाँ से स्टीम बन के फिर पानी आ जाता है, वो फिर जो है दोबारा यूज हो जाता है, ठीक है। तो इसमें कोई वेस्टेज नहीं है, बस फॉसिल फ्यूल का है। हाँ, और दूसरी चीज ये है कि इस प्लांट की लोकेशन कहाँ पे होनी चाहिए। आप सोचते हो थर्मल पावर प्लांट कहीं पे भी लगा दो, बेटा थर्मल पावर प्लांट उस एरिया में लगाया जाता है जहां से कोल या नेचुरल गैस है जो थोड़ा पास में पड़ती है। उससे क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बच जाता है। आप सोचो, कोल थोड़ी दूर पे कोल निकल रहा, कोल निकल के आया, तुरंत यहाँ पे हमने यूज कर लिया। एक तो टाइम की बचत, दूसरा पैसे की बचत है, ठीक है। हमारी नेचुरल रिसोर्स बच रही है, कॉस्ट जो है कम जा रही है, ठीक है। तो ऐसी इसकी लोकेशन होती है, ठीक है। अब बेटा आगे हम बात करेंगे हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में। हाँ, तो देखिए बेटा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से अब हम इलेक्ट्रिसिटी को कैसे बनाएंगे। देखिए, अ पावर प्लांट where the kinetic energy of flowing water in river is converted into electrical energy is called hydroelectric power plant and electricity is produced is called hydroelectricity। अब समझो बेटा, देखो होता क्या है, जो बड़ी बड़ी नदियां हैं, बड़े बड़े पानी के स्रोत हैं, उनमें क्या किया जाता है, एक दीवार को खड़ा कर दिया जाता है। जैसे कि अगर बहुत बड़ी नदी है, ठीक है, और हाँ, एक चीज जरूर देखी जाती है डैम बनाने से पहले कि उसके आसपास का जो एरिया है वो काफी ऊंचाई पे होना चाहिए, ताकि पानी इधर से उधर जाए नहीं, ठीक है। अब जैसे कि समझ लो कि नदी बह रही है, ये क्या है बेटा, नदी बह रही, हमने यहाँ पर एक दीवार खड़ी कर दी। क्या खड़ी कर दी? दीवार खड़ी करके पानी को रोक लिया। अब ये पानी यहाँ पे क्या हुआ, भरने लगा, पानी यहाँ पे रुक गया। पानी क्या हो गया, यहाँ पे रुक गया। इसी को बोलते हैं बेटा डैम। इसी को क्या बोलते हैं, डैम। नदी में पानी को रोकना, उसी को बेटा हम क्या बोलते हैं, डैम। ये एक डैम होता है, जो दीवारें ऊंची ऊंची बना दी जाती हैं पानी को रोकने के लिए, आपने देखा होगा, उनको डैम बोलते हैं, ठीक है, बांध हिंदी में बोलते हैं, ठीक। अब इन डैम से हम इलेक्ट्रिसिटी को बनाएंगे, ठीक है, इसीलिए ये है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि पानी से इलेक्ट्रिसिटी को बनाना। अब देखो, समझो बेटा, होगा क्या, ये जो पानी है, क्या है बेटा, पानी है। अब समझो, यहाँ पे इसके पास कौन सी एनर्जी होगी बेटा, पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे कौन सी एनर्जी है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि ये कैसा है, स्थिर है। जब कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट विच इज एट रेस्ट पोजीशन, देन दिस इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी, इट्स हैविंग द पोटेंशियल एनर्जी। उसके पास कौन सी एनर्जी होती है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी होती है, जब कोई भी चीज रेस्ट में होती है। और जब कोई भी चीज गति में होती है, कोई भी चीज चलती है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। कैसी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। यानी कि यही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में क्या होती है, बदल जाती है। ये वाली जो पोटेंशियल एनर्जी है किसमें बदल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी। अब देखो, यहाँ पे ऊंचाई है, जितनी ज्यादा ऊंचाई होती है उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब जब पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में जैसे ही बदलेगी, क्या होगी बेटा, बदलेगी। अब ये पोटेंशियल एनर्जी जब काइनेटिक एनर्जी में बदलेगी, तो ये जो काइनेटिक एनर्जी होगी ना, बहुत ज्यादा होगी। यानी कि पानी बहुत स्पीड से जाएगा। पानी कैसे जाएगा, बहुत स्पीड से नीचे की तरफ जाएगा। और देखो, जैसे ही ये क्या है बेटा, पाइप है, और इस पाइप से पानी जब नीचे की तरफ जाएगा, इस पाइप से जब पानी नीचे की तरफ जाएगा, तो यहाँ पे ये क्या लगी है बेटा, ये टरबाइन। क्या लगी है बेटा, टरबाइन, जिसको हमने क्या बोला, आप बोल सकते हो एक भाषा में फैन, पंखा बोल सकते हो। अब देखो, ये जो टरबाइन है, ये किससे जुड़ी है, जनरेटर। जनरेटर, इसको क्या बोलते हैं बेटा, जनरेटर, है ना। हमने क्या बताया, डायनेमो होता है वैसे, ठीक है। तो देखिए बेटा, ये जुड़ी है किससे, जनरेटर इक्वल्स टू डायनेमो से। किससे जुड़ी है बेटा, डायनेमो से जुड़ी है। अब देखो होगा क्या, यहां से जब पानी चलेगा तो इस फैन को क्या करेगा, घुमाएगा। क्या करेगा, घुमाएगा।
और देखो जैसे ही घुमाएगा तो ये क्या होगा, ये वाली रॉड है, शाफ्ट है, ये भी घूमेगी भाई, टरबाइन घूमेगी, पंखा घूमेगा, पंखा के पास में जो जुड़ा है जो टरबाइन है, जो टरबाइन से जो शाफ्ट जुड़ी है, ये जो शाफ्ट जुड़ी हुई है ये भी घूमेगी। और जैसे ही ये घूमेगी तो डायनेमो के अंदर का सिस्टम घूमेगा, और जैसे ही डायनेमो क्या होगा, घूमने लगेगा तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, बन जाएगी। वहां पे हम क्या कर रहे थे, पानी को गर्म करके स्टीम को ला रहे थे, लेकिन हमने यहाँ पे सीधे पानी को ले आए। अब देखो तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि वहीं से पानी को काहे नहीं, ये सब इतना काम काहे कर रहे हो आप, उसको वहां पे स्टीम काहे बनाए, वो काहे खर्चा किए, वहां पे फ्यूल लगा दिया, सब दुनिया भर कर दिया, और जो है आपने खर्चा करके जो है इलेक्ट्रिसिटी बनाया, तो फ्री बन रही है, ऐसे ही पानी काहे नहीं छोड़ दिया। तो देखो बेटा यहाँ पे पानी की जो क्वांटिटी है ना बहुत ज्यादा है, कैसी है, बहुत ज्यादा है, और वहां पे पानी कितना था, थोड़ा। तो पानी बहुत ज्यादा कहाँ पे होगा, रिवर में होगा, ठीक है। तो ऐसी प्रोसेस को करने के लिए हमें बड़ी बड़ी रिवर्स चाहिए, बड़ा खर्चा चाहिए, बड़ी बड़ी चीजें होती हैं, और थर्मल पावर प्लांट एक छोटा सा सिस्टम में बन के चीजें हो जाती हैं, क्योंकि वहां पे पानी तो कम होता है, इसीलिए उससे क्या निकाली जाती है, स्टीम, जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो। अब यहाँ पे पानी ही इतना ज्यादा है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी इतनी ज्यादा है, क्योंकि बहुत ऊंचाई से पानी आता है, और देखा होगा आपने, ज्यादा ऊंचाई से पानी आए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा यानी कि उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। अब ये जो स्पीड वाला पानी जैसे ही इस टरबाइन में टकराएगा तो ये टरबाइन क्या होगी, घूमना चालू कर देगी, रोटेट होना चालू कर देगी, और जैसे ही ये टरबाइन घूमेगी यानी कि ये डायनेमो घूमेगा बेटा, तो इलेक्ट्रिसिटी तुरंत जो है क्या होगी, बन जाएगी। तो इस तरीके से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से हम इलेक्ट्रिसिटी को बना लेते हैं। थोड़ा डेफिनेशन से समझ लेते हैं। अ पावर प्लांट वेयर द काइनेटिक एनर्जी, देखो इसमें लिखा है ना, वेयर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर, बहते हुए पानी की काइनेटिक एनर्जी जो नदी में बह रहा है, रिवर में, इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैंने आपको बताया इस पानी की काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी ने इसने बदला, टरबाइन और इस इलेक्ट्रिक जनरेटर डायनेमो ने बदला। तो इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। क्या बोलते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। हाइड्रो का मतलब होता है बेटा वाटर, हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब आपको पता ही है, ठीक है, यानी कि ये इलेक्ट्रिसिटी किससे बन रही है बेटा, पानी से बन रही है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ठीक है। इतनी चीज आपको क्लियर हो गई, इसका फॉर्मेशन आपको क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली में बनती कैसे है, हम तक कैसे आती है। हम तक तो वायर्स से आती है, वो तो आपको पता ही है, लेकिन ये जो हाइड्रो पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी बनती है, इसको हम बोलते हैं, इसको बेटा हाइडेल पावर प्लांट भी बोलते हैं। ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, इसको हम एक नाम से और जानते हैं, जिसे हम हाइडेल पावर प्लांट बोलते हैं। इसी का नाम है बेटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का दूसरा नाम हाइडेल पावर प्लांट है। ये एक नई चीज यहाँ पे निकल के आती है, हाइडेल पावर प्लांट, ठीक है। तो इसको हम हाइडेल पावर प्लांट भी बोलते हैं। अब देखो इससे होगा क्या, इसके कुछ तो मेरिट है और कुछ डिमेरिट है। भाई हर एक चीज के कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, कोई आदमी, हर एक इंसान में अच्छाई और बुराई होती है, उसी तरीके से इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में कुछ चीजें अच्छी हैं, कुछ चीजें गलत हैं। तो उन चीजों को जरा हम समझ लेते हैं। हाँ तो बेटा देखिए इसकी मेरिट के बारे में मैंने आपको क्या बताया, जब डैम को स्टेब्लिश करते हैं, वहां पे जब उसको स्टेब्लिश करते हैं तो उसकी कुछ मेरिट भी होती हैं, कुछ डीमेरिट भी होती हैं। हर एक चीज की कुछ मेरिट और डीमेरिट होती हैं। उसी तरीके से इसकी मेरिट क्या है, ये चीप सोर्स है। देखो अब चीप सोर्स ऑफ एनर्जी क्यों है, क्योंकि इससे हम क्या बना ले रहे हैं, हाँ तो देखिए बेटा इसकी मेरिट के बारे में, अ चीप सोर्स ऑफ एनर्जी, ये कैसी एनर्जी है, एक चीप सोर्स है। कैसा सोर्स है, सस्ता है, क्योंकि पानी से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को बनाएंगे तो सबसे सस्ता है, उसमें तो हमारा कोई खर्चा नहीं, जितना खर्चा है डायनेमो को खर्चा है और वहां की वर्किंग प्लेस जो भी लोग हैं उनको खर्चा देना है, बाद बाकी तो इसका कोई खर्चा नहीं। तो ये कैसी सोर्स है, एक चीप सोर्स है, एक सस्ती सोर्स है। दूसरा इसमें क्या है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब देखो वहां पे थर्मल पावर प्लांट में हम बात कर रहे थे, फॉसिल फ्यूल को जला रहे थे, जो कि एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी था ना। इसी तरीके से ये कैसी एनर्जी है, ये रिन्यूएबल है, पानी तो कभी खत्म नहीं होगा, इसलिए ये जो है हमारे लिए कैसी कंडीशन में आती है, अच्छी कंडीशन में आती है, ठीक है, क्योंकि ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, पानी कभी खत्म होगा नहीं, ठीक है। तो इससे हम इलेक्ट्रिसिटी बराबर बनाते रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। दूसरा है हेल्प्स इन कंट्रोलिंग फ्लड। अब देखो फ्लड को कैसे कंट्रोल करेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे बहुत सारा पानी जमा हो जाता है, ठीक है।
अब देखो जैसे कि अगर पानी नहीं है वहां पर और कोई बारिश की स्थिति आती है तो बहुत सारा पानी आता है, तो उसमें क्षमता है कि उस पानी को जमा कर सके। जब पानी ज्यादा होगा तो डैम के जो है कुछ जो है चैनल्स जो होते हैं उनको खोल दिया जाएगा, तो पानी वहां से निकल जाएगा। ठीक है, तो वहां से क्या होगा, फ्लड नहीं आएगा, एक प्रॉपर मेंटेनेंस तौर पे पानी को धीरे धीरे जो है वहां से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो ये फ्लड को कंट्रोल करने में मदद करता है। दूसरा, अच्छा इसका सबसे बड़ा मेरिट ये है कि ये इकोनॉमिकली बहुत सस्ता पड़ता है। ठीक है, बहुत चीप सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसमें जो है खर्चा कम आता है। ठीक है, इकोनॉमिक तौर पे। ठीक है, अब इसकी डीमेरिट के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी जो डीमेरिट है, द प्लांट शुड बी एस्टेब्लिश्ड एट अप्रोप्रिएट प्लेस व्हिच हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर। कैसा होना चाहिए, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि हर जगह इसको एस्टेब्लिश कर दें, छोटी सी नदी में तो दीवार बना नहीं दोगे, उसमें तो इतनी काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, वहां पे तो पानी इतना इकट्ठा नहीं होगा। तो पानी इकट्ठा कहां पे होगा, जहां पे बहुत बड़ा सोर्स होगा वाटर का, वहीं पे तो पानी इकट्ठा होगा। तो ये वो जगह हमें ढूंढनी पड़ेगी जहां पे सफिशिएंट अमाउंट में वाटर हो, बहुत ज्यादा मात्रा में वाटर हो। वहीं पे तो दीवार को खड़ा करेंगे तो बहुत सारा पानी वहां पे क्या हो जाएगा, रिसीवर में इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको हर जगह नहीं बनाया जा सकता, इसको सिलेक्टिव प्लेस पे बनाया जाता है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, इन्वायरमेंटल एंड सोशल प्रॉब्लम। देखो ये काफी ज्यादा वास्तविक में थोड़ी प्रॉब्लम है। इन्वायरमेंटल कैसे, अब देखो जो भी वहां का फ्लोरा फौना, जो भी बर्ड्स थे, वहां पर अब डैम बन गया। ठीक है, तो डैम बनाने में काफी सारी जगह लग जाती है। ठीक है, और वहां से जो नदी का प्रवाह चल रहा था उससे कई सारे खेतों में जो है सिंचाई जा रही थी, वो सब धीरे धीरे क्या होता है, बंद होता है। लेकिन हाँ, डैम वो तो सारी चीजें प्रोवाइड करवाता है, यह फैसिलिटी, वो इरिगेशन के लिए लोगों को पानी भी देता है डैम। ठीक है, वो तो एक अच्छी चीज है, लेकिन वहां के जो बर्ड्स हैं, जो एनिमल्स हैं, जो कि टोटली उस रिवर पे डिपेंडेंट थे, उन्हें काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो एक इन्वायरमेंटल इंबैलेंस सा होता है, हमको दिखाई पड़ता है। दूसरी चीज क्या है, सोशल प्रॉब्लम। देखो ये सोशल प्रॉब्लम क्या है, जैसे कि सरदार सरोवर डैम है, ठीक है, जो कि नर्मदा नदी पे बना है। टिहरी डैम है जो कि रिवर गंगा पे बना है। ठीक है, जैसे कि टिहरी डैम है, कौन सा डैम, टिहरी डैम। ठीक है, तो ये किस पे बना है बेटा, किस पे बना है, रिवर गंगा पे, रिवर गंगा पे ये बना हुआ है। तो ये, और जैसे कि सरदार सरोवर डैम हो गया। ठीक, तो ये जो डैम्स हैं ये जब बनते हैं तो क्या होता है कि जहां पे वो लोग रह रहे हैं उन लोगों की जगह चली जाती है। ठीक है, और बहुत सारे लोगों को वहां से डिस्प्लेस होके अगली जगह पे जाकर के रहना पड़ता है, तो उन्हें प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे ये सोशल इशू आ जाते हैं लोगों को। ठीक है, दूसरी चीज वहां पे खतरा भी बढ़ जाता है, क्योंकि ऐसा कभी भी हो सकता है कि डैम टूट जाए या कोई ऐसी आपदा आ जाए, ऐसा कैटास्ट्रोफिक डिस्ट्रक्टिव ऐसा कुछ अगर हो जाए, ऐसा कुछ नेचुरल डिजास्टर आ जाए तो लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए वहां के काफी सारे एरिया तक लोग जो है रहते नहीं है, तो उनके घरों को खाली करवा दिया जाता है। उससे सोशल प्रॉब्लम आती है लोगों को रहने के लिए। ठीक है, अब एक ही जगह पे जो जहां से रह रहा था उसको वहां से हटा दिया जाए तो ऐसी सोशल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ठीक है, तो ये डिमेरिट वास्तविक में सोचने लायक है। लेकिन हाँ, अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो हम लोग चल नहीं सकते, तो उसकी कंपैरिजन में ये डिमेरिट निग्लिजिबल दिखती है। ठीक है, तो ये सारी डिमेरिट है इसकी, ये मेरिट्स है बेटा। और हाइड्रो पावर प्लांट को आज हमने समझ लिया है। कल हम चारकोल और भी कई सारी बातें हम लोग करेंगे। तब तक के लिए बेटा जय हिंद।